सुनते हो? जल्दी करो, आज हम लेट हो गए हैं। आज मेम साहब के बेटे का जन्मदिन है। अगर ज़्यादा देरी से गए तो मेम साहब गुस्सा करेंगी। मम्मी मम्मी, आपको याद है ना कि आज मेरा जन्मदिन है। हाँ हाँ बेटा, हमें याद है। आज तुम्हारा भी जन्मदिन है। हम घर लौटते समय तुम्हारे लिए कोई खिलौना लेकर आएंगे। चंदा और श्याम नाम के पति पत्नी एक जमींदार के घर में काम करते थे। श्याम उस घर में नौकर का काम करता था और चंदा खाना बनाती थी। सुनो, आज घर लौटते समय जमींदार साहब से कुछ पैसे मांग लेना ताकि हम सोनू के लिए कोई खिलौना ले सकें। हाँ हाँ, मैं बात करूँगा, मुझे याद है। जमींदार के घर जाते ही वे दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। सारा दिन काम करने के बाद शाम को घर लौटते समय श्याम जमींदार से कहता है, साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आज मेरे बेटे सोनू का भी जन्मदिन है। अगर कुछ पैसे मिल जाते तो मैं उसके लिए कोई खिलौना ले लेता। क्या पैसे? अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे और अभी तक तुमने अपना पिछला उधार भी चुकता नहीं किया। मैं अब तुम्हें और पैसे नहीं दे सकता। पैसे ना मिलने पर वे दोनों निराश हो जाते हैं। जब तक वे दोनों घर पहुंचते हैं, उनका बेटा सोनू उनका इंतजार करते करते सो जाता है। अच्छा हुआ सोनू सो गया। अगर वह जाग रहा होता तो हम उसे क्या खिलौना देते। अगर समय से पहले पिताजी हमें छोड़कर ना जाते तो उनकी सिखाई हुई विद्या से मैं अपना घर अच्छे से चला पाता और आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। श्याम के पिता एक वैद्य का काम करते थे और वे अपनी तरह अपने बेटे श्याम को एक अच्छा वैद्य बनाना चाहते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। एक दिन अचानक जमींदार का बेटा राजू बीमार पड़ जाता है। जमींदार कई अच्छे वैद्यों से राजू का इलाज करवाता है, लेकिन राजू की तबीयत और बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। जमींदार पति पत्नी दोनों राजू के पास बैठकर रोने लगते हैं। उन्हें रोता देखकर श्याम और चंदा उनके पास आकर पूछते हैं, क्या हुआ मेम साहब? क्या राजू की तबीयत ज़्यादा खराब है? क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? अरे जब इतने बड़े बड़े वैद्य राजू को ठीक नहीं कर सके तो तुम लोग क्या ही मदद कर पाओगे। अब तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारा इकलौता सहारा हमारा राजू हमारे पास नहीं रहेगा। नहीं नहीं मेम साहब, आप ऐसा मत कहिए। मैं कुछ जड़ी बूटियों के बारे में जानता हूँ। श्याम जल्दी से कुछ जड़ी बूटियों की एक दवा बनाकर राजू को पिलाता है। कुछ समय बाद राजू की तबीयत ठीक होने लगती है। कुछ दिनों बाद नए वर्ष का पहला दिन आता है और उस दिन राजू पूरी तरह ठीक हो जाता है। श्याम, मेरे भाई, अगर उस दिन तुम लोग हमारी मदद नहीं करते तो शायद हमारा राजू आज हमारे साथ ना होता। मुझे याद है जब राजू का जन्मदिन था, उसी दिन तुम्हारे बेटे सोनू का भी जन्मदिन था। तुमने अपने बेटे के लिए खिलौने लेने थे जिसके लिए तुम्हें कुछ पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने तुम्हें पैसे देने से इनकार कर दिया था। आज मैं अपनी उस गलती पर शर्मिंदा हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। श्याम, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? नहीं साहब, आपका राजू ठीक हो गया है। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मुझे खुशी है कि राजू मेरी दवाई से ठीक हो गया। जमींदार ने श्याम के मना करने के बावजूद भी श्याम और चंदा को ढेर सारे तोहफे, कपड़े और मिठाई देकर नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। आपको और आपके प्यारे से परिवार को रिमझिम कार्टून की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।